हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर RS 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। परचेज्ड होता है ख़रीदना। बोल रहा है मैंने क्या ख़रीदा, एक हेयर ड्रायर ख़रीदा। हेयर ड्रायर क्या होता है, जिसे हम गीले बाल सुखाते हैं ना, उसको बोलते हैं हेयर ड्रायर। ठीक है, वो कितने का ख़रीदा? 5400 का। ठीक है, जिसमें क्या है 8% वैट। वैट क्या होता है? VAT क्या होता है? ये वैल्यू एडेड टैक्स, कि उसमें टैक्स को भी ऐड किया है। फिर उसकी जो जितने में हमने वो ख़रीदा, कितने में ख़रीदा? 5400, यानी हमने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा। ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है? 5400, जिसमें 8% टैक्स भी ऐड है, यानी 8% टैक्स भी शामिल है। टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत कितनी है? 5400, उस हेयर ड्रायर की टैक्स लगने के बाद। ठीक है, यानी टैक्स भी उसमें क्या है? ऐड किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। बोल रहे वैट को ऐड करने से पहले उस हेयर ड्रायर का प्राइस कितना है। ठीक है, वो हमने निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने एक हेयर ड्रायर को ख़रीदा, कितने में ख़रीदा? 5400 रुपीज़ में। ठीक है, और उसमें टैक्स लगा हुआ है, यानी टैक्स को ऐड किया गया है, यानी टैक्स लगने के बाद उस हेयर ड्रायर की कीमत जो है वो कितनी है? 5400। तो हमने क्या निकालना है कि टैक्स लगने से पहले, वैट लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कीमत कितनी थी। ठीक है, टैक्स लगने के बाद तो 5400 है ना, लेकिन टैक्स लगने से पहले कितनी है वो हमने फाइंड करना है। तो जो चीज़ हम फाइंड करते हैं वो हम लेट करते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन कितना है? गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस। किसकी? हेयर ड्रायर की। कितनी है कॉस्ट प्राइस? यानी जो जितने में हमने वो चीज़ खरीदी। कितने में ख़रीदा हेयर ड्रायर? RS 5400 में। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि प्राइस, वो कीमत जो टैक्स लगने से पहले थी, वैट लगने से पहले थी, तो वो हमने लेट कर लिया, वो हमने फाइंड करना है। तो लेट प्राइस बिफोर, बिफोर होता है पहले, वैट टैक्स लगने से पहले उसकी कीमत कितनी थी? RS X। ये हमने लेट कर लिया। अब देखो, अब वैट गिवन है ना, उस जो हमने प्राइस फाइंड करना है उस पर वैट भी लगा है ना, तो कितना वैट लगा है? 8% वैट लगा है। तो वैट कितना है? 8% है। 8% किस पे टैक्स लगे? वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब टैक्स। टैक्स कितना लगा है? 8% लगा है। किस पे लगा है? अब बताओ, इस पे लगा है या इस पे लगा होगा? इस पे लगा होगा, क्योंकि टैक्स लगने के बाद इतनी कीमत है ना। तो अभी तक टैक्स लगा नहीं है ना, तो टैक्स इस पे लगेगा। तो 8% ऑफ एक्स, तो ये कितना आया? 8% का साइन हटा तो 100 आया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स। ठीक है, अब देखो किसके साथ कैंसिल होता है जी? 4 2 जा 8 है ना, और 4 25 जा 100 है ना। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा? 2x डिवाइड बाई नीचे क्या है? 25 बचा, तो नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो हमें पता लग गया कि वैट कितना है? 2x डिवाइड बाई 25 है ना। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, कि वो प्राइस जिस पे टैक्स लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कीमत कितनी थी। ठीक है, तो अब हम देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो हमने क्या निकालना है? प्राइस निकालना है ना। ये मैं सिर्फ में लिख रहा हूँ, जो आपने नोटबुक पे नहीं लिखना। ठीक है, तो प्राइस निकालना है ना, तो वैट लगने से पहले जो हमने प्राइस निकालना है वो प्राइस है ये। ठीक है, अब उसमें कितना वैट लगेगा, है ना, वो वैट लगने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? ये जो कितनी है? 5400 रुपीज़ है ना। तो अब हम सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे देखो, प्राइस हमने फाइंड करना है ना वैट लगने से पहले, और जब वैट लगा, टैक्स लगा, तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 5400। ये कॉस्ट प्राइस है हमारा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्राइस इज इक्वल टू वैट को उधर ले जाओ, 5400 में से माइनस कर देना वैट। ठीक है, तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। लेकिन हमें इधर वैट की वैल्यू गिवन है ना 2x डिवाइड बाई 25, तो इसके लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे
ठीक है। तो प्राइस प्लस वैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये प्राइस कौन सा प्राइस है, जब टैक्स लगने से पहले वो वाला प्राइस जो हमने फाइंड करना है, उस पर कुछ टैक्स लगा होगा, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, इस पर कुछ टैक्स लगा होगा, इज इक्वल टू फिर जाके ये किसके बराबर हुआ होगा, जितने में हमने इसको खरीदा टैक्स लगने के बाद, यानी 5400 रुपीज़ में, ठीक है। तो प्राइस देखो, प्राइस को हमने लेट किया है ना, ये देखो ऊपर लेट किया है, लेट प्राइस कितना है RS X, तो प्राइस की जगह क्या आएगा X आएगा, फिर प्लस देखो वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 2x डिवाइड बाई 25, 2x डिवाइड बाई 25, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी टैक्स लगने प्राइस पे टैक्स लगने के बाद कितना कॉस्ट प्राइस हुआ 5400, यानी इतने में हमने उसको ख़रीदा टैक्स लगने के बाद। अब देखो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है ना। अब 25x या क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इधर, 25 मल्टीप्लाई x, 25x प्लस 2x मल्टीप्लाई 1, 2x, और डिवाइड में 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 1 जा 25 इज इक्वल टू 5400, ठीक है। अब देखो 25x और 2x दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो 25x और 2x कितना हो जाएगा 27x डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 5400। अब देखो x इधर रहने दो, और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके इज इक्वल टू के डिवाइड में चला जाएगा, और जो इधर डिवाइड में हो वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 27 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो वो इज इक्वल टू के इधर जाकर उसके डिवाइड में चला जाएगा, है ना। 27 मल्टीप्लाई में ना इज इक्वल टू के इस तरफ आकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और 25 इधर डिवाइड में है ना, वो जब इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू, अब देखो 27 1 या 27 और 27 2 जा 54, साथ में 2 जीरो भी है ना, तो ये 2 जीरो भी आ जाएंगे साथ में, ठीक है। 200 आ गया ऊपर। अब देखो 200 मल्टीप्लाई 25, है ना, ये बचा ना, तो 25 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, जीरो को छोड़ दो पहले आप, 25 मल्टीप्लाई 2 होता है 50, और साथ में 2 जीरो भी है ना, 2 जीरो भी है ना साथ में, तो ये होगी 2 जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5000, ठीक है। तो x को हमने क्या लेट किया था कि उस हेयर ड्रायर की कीमत टैक्स लगने से पहले, ठीक है, कितनी है x, तो क्या निकाल दी हमने, हैंस प्राइस बिफोर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वाज एडेड, टैक्स लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कितनी कीमत थी 5000, है ना, 5000, फिर उस पर कितना टैक्स लगा 400 टैक्स लगा, है ना। तो 400 टैक्स लगने से 500 और 400 को जब हमने प्लस किया, है ना, तो कितना हम मिला, कितने में हमें वो हेयर ड्रायर मिला 5400, यानी प्राइस हमने निकाला ना, कितना आया 5000 टैक्स लगने से पहले। इस पे टैक्स कितना लगा होगा 400, तब जाके ये कितना आया 5400। तो टैक्स लगने से पहले उस हेयर ड्रायर की कितनी कीमत थी 5000, ठीक है।